हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा स्वीट सा ब्लॉग है, तो पूरा देखिएगा। और ब्लॉग के शुरुआत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज दिन है 11 फरवरी। बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि आज मुझे इस घर में, अपने नए घर में मुझे 2 महीने हो गए हैं। टाइम कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, कि कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी हम लोग इस घर में आए थे और आज 2 महीने हो गए हैं। कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा कि 2 महीने हम लोग बिता दिए इस घर में। तो ऐसा ही होता है, कुछ खुशी की चीज़ें जो बीत रही होती है ना, तो समझ में नहीं आता है कि वो कैसे बीत गई, कैसे उड़ गई, समझ में ही नहीं आता है। तो आज के दिन ही मतलब 11 नवंबर को मेरे नए घर का हाउस वार्मिंग सेरेमनी था। मैंने व्लॉग डाला है, आपको पता ही होगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे जाके वो व्लॉग ज़रूर देखिए, बहुत ही प्यारा सा व्लॉग है। और नए व्यूवर्स जो मेरे चैनल से आज देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उसके लिए उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरा आप घर देख रहे हैं, मतलब मैं अभी एक बेडरूम में बैठी हुई हूँ। तो ये मेरा नया घर है। बहुत ही खून पसीने की कमाई से बनाया है। खून पसीने की कमाई तो अलग बात है, ये मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, मेरी माता रानी के आशीर्वाद से ये घर आज मेरे छत पे, मतलब मेरे सर पे है ये छत। बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ऐसे दिन ना बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये बस मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से ही ये सफल हो पाया है, ये हमारा सपना। उनके सहयोग से, उनके साथ से, उनके आशीर्वाद से, प्यार से ये घर बना है। और आज हमें इस घर में 2 महीने हो गए हैं। 11 नवंबर को इसमें घर में गृह प्रवेश की पूजा हुई थी। उसके बाद कुछ और भी काम इसमें अभी चल रहा था, तो हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। 11 दिसंबर को जाके, पूरा टोटल 1 महीना बाद, जो गृह प्रवेश पूजा थी उसके 1 महीने के बाद जाके हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। और आज 11 फरवरी है, तो यानी हो गए 2 महीने। इस घर में दूसरा महीना है हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं दूसरे महीने का व्लॉग क्यों लेकर आ रही हूँ। पहला महीना मतलब एक इम्पॉर्टेंट होता है, पहला एनिवर्सरी होता है ना। लेकिन जब उस दिन ना, मुझे ना याद ही नहीं आया कि आज 1 महीने हो गए। याद कब आया? रात में। तो दिन निकल चुका था, तो मैंने उस वक्त कुछ भी शूट नहीं किया। और कुछ ऐसा मेरे पास ना एक मौका भी नहीं था कि मैं उस खुशी को इस तरह से ज़ाहिर करूँ। जैसा मौका आज मुझे मिला है। आज मैं कुछ ख़ास नहीं करने वाली, केक वेक नहीं काटने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ एक ऐसी ख़ास चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो और इसीलिए आज ये दूसरा महीना मैं इंतज़ार कर रही थी कि पहला महीना तो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि उस वक़्त वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज ये दूसरे महीने में वो मेरे पास है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। बस यही रीज़न है कि दूसरे महीने में मैं ये आप लोगों के साथ व्लॉग लेकर आई हूँ सामने। पंखा बंद है और गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए, पर्दे के बाद भी बहुत मतलब रोशनी आती है। तो हमने जो मैं पॉइंट पे आती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का। जो हमारा गृह प्रवेश पूजा हुआ था ना, तो उसमें वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ भी लिए गए थे। तो वीडियो की जो पेन ड्राइव था, वो तो हमारे पास बहुत जल्दी आ गया था, मतलब 1 महीने के अंदर ही आ गया था। लेकिन एल्बम जो था ना, 1 महीने के बाद हमारे पास आया था, क्योंकि कुछ पैसे ड्यू थे, तो जब हमने उनको दिया उसके बाद वो एल्बम हमें मिला था। तो बहुत ही प्यारा-सा एल्बम है, बहुत ही प्यारी-प्यारी मेमोरीज़ हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए निकालते हैं पहले एल्बम को। इसमें से निकालना है तो मुझे, रुकिए। तो ये है वो एल्बम, बहुत ही बड़ा-सा है और प्यारा भी है। इसके अंदर से पहले निकालती हूँ, उसके बाद आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारे-प्यारे फ़ोटोज़ हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये देख रहे हैं, कितनी प्यारी तस्वीर है ना फ्रंट पे, हस्बैंड वाइफ की। तो इसलिए ये खुशी तो शेयर करना तो बनता है ना, आखिर मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ बाँटती हूँ अपना, तो ये क्यों ना बाँटूँ। चलिए देखते हैं, एल्बम दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना एक गड़बड़ की है,
जिन्होंने ये किया है, हाउस वार्मिंग इनविटेशन लिख दिया है। यहाँ पे सेरेमनी लिखना चाहिए उनको, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अब। चलिए ये ओपन किया हमने। कार्ड इतने मोटे हैं ना, लगता है कि, और ये हमारी स्वीट सी फैमिली। जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ। ये हमारा घर, देखो कितना प्यारा हमारा घर है। इंजीनियर का बोर्ड अभी तक लगा हुआ है। आपको घर बनवाना है तो आप लोग नंबर नोट कर लो। ये जब हम जा रहे थे ना, तो हमारा पैर भरा जा रहा था, महावर लगाया जा रहा है। एक्चुअली ये रस्म करने वाली थी काजल, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुई थी, तो दीदी ने ही शुरू कर दिया क्योंकि देर हो रहा था। घर में अंदर एंटर करने का भी एक टाइम होता है ना, तो उस टाइम से हमें घर के अंदर जाना था। तो काजल यहाँ पे नहीं थी, तो पहले नीतू दीदी ने किया, मेरा पैर भरा, और बाद में फिर पिंकी दीदी ने जिया जी का पैर भरा था। तब तक पिंकी दी आ गई थी, तो उन्होंने भरा था। और यहाँ पे काजल देखिए हमारा गठबंधन कर रही है। ये हमारे पुराने घर का मंदिर। और यहाँ पे भाभी सिंदूर लगा रही हैं। हमारे यूपी बिहार में ना नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो वहाँ पे, यहाँ पे भाभी वही काम कर रही हैं। और यहाँ पे हम चल दिए हैं। इसमें तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे, मेरी दीदी, जीजा जी, मेरी देवरानी, और ये पंडित जी की लड़की। एक जैसे कि माता रानी के रूप में ना कुंवारी कन्या को घर में प्रवेश करवाना था, तो ये आई थी, इनको बुलाया था हमने। और ये पंडित जी। सबको मैं पहचान करवा दे रही हूँ आप लोगों से। थोड़ी लाइट आ रही है ना सही से। एक मिनट। हम्म, पहले इन्होंने ही प्रवेश किया था घर के अंदर। ये शाम की जो पार्टी हुई थी ना, तब की फोटोग्राफ है। कितनी प्यारी प्यारी फोटोज ली हैं। मुझे मेरा एल्बम बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पहले ये कन्या घुसी हैं, अंदर प्रवेश करी हैं, उसके बाद दीदी और जिया जी, मतलब दीदी नहीं, जिया जी साथ में नहीं थे, दीदी और मेरी देवरानी जो है वो अंदर प्रवेश किया था उन्होंने। उसके बाद जिया जी, उसके बाद मैं और सुशील जी साथ में, फिर बाकी लोग पीछे से सभी देवता को, देवी देवताओं के साथ वो लोग घर में आए हैं। ये फोटो कितनी प्यारी लगती है ना। देखिए यहाँ पे मेरे सारे भगवान जी लोग हैं, और पंडित जी ने कितना अच्छा चौका पूरन किया है, कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन, मतलब जिसे नियम से जो बनाए जाते हैं ना, नवग्रह, ये सब शक्ति का। और ये कौन कौन सी वेदियाँ बनी थी उतना तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने एक रात पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। देख, दीदी ने अपने हाथों का छाप दिया है। और यहाँ हम कथा पे बैठे हुए हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। स्वीट मेमोरीज, सच में बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं। सब भगवान की कृपा है बस। ये प्यारे प्यारे हंसते हुए चेहरे,
ये सब यादें ऐसे रह जाएँगी ना, इसीलिए फ़ोटोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में। हर पल की फ़ोटो और वीडियो मुझे रखना बचपन से ही आदत है मेरी। सबसे बेस्ट फ़ोटो मुझे ये लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली। अब ये चीज़ें 2-3 महीने पहले की हुई हैं, फ़ोटोज़ हैं तभी तो हम अपनी यादें ताज़ा कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं चूल्हा पूजन कर रही हूँ, ये भी फ़ोटो बहुत प्यारी है। मेरे लड्डू गोपाल। सुबह की पूजा ना सुबह के 4:30 बजे से मतलब तैयारियाँ शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी पूजा यानी 5 सवा 5 से। सवा 5 से नहीं, हाँ 5 बजे से शुरू हो गई थी लेकिन उसकी तैयारियाँ तो पहले से ही थी। तो सुबह में देखिए आरुष को स्कूल जाना था तो यूनिफ़ॉर्म में है, शुभी भी ऐसे कैजुअल कपड़ों में है। सारे बच्चे ना शाम की पार्टी में तैयार हुए थे। दिन में तो बस ऐसे ही थे सब लोग। बाकी जो पूजा में जो लोग शामिल थे वो तैयार होकर आए थे, वरना इतनी सुबह-सुबह कोई बाकी गेस्ट भी नहीं आ पाए थे। वैसे मैंने इनवाइट सभी को किया था कि सुबह में 4 बजे पूजा है, जिसको आने का मन करे ज़रूर आएँ, लेकिन उतनी सुबह कौन ही आ पाएगा। मेरी देवरानी पास में ही रहती है तो ये चली आई थी, मेरी भाभी चली आई थी, बहनें तो रहती ही हैं हर बार साथ में। देखिए ये शाम के टाइम का। यहाँ पे देखिए मेरी मौसी के बेटे, उनका बच्चा, मामा जी, मेरे मामा ससुर यानी मामी जी मेरी जो मामी सास हैं वो नहीं आ पाई थी किसी कारण से। बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ हैं सब। जो मैंने मेरी मौसी के बेटे को दिखाया मैंने, उनकी वाइफ़ हैं भाभी, मधु भाभी। और ये भाभी के दोनों बच्चे कितने प्यारे फ़ोटोज़ हैं। दीदी का लड़का ये तो आप पहचानते ही होंगे, मेरे ब्लॉग्स में अक्सर ये दोनों भी दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देता है। ये सब कॉमन चेहरे हैं, आप लोग पहचानते होंगे। और ये हमारे आस-पड़ोस में हैं, ये हमारी दूध वाली आंटी जी हैं। देखिए ये कितनी प्यारी फ़ोटोज़ है और ये मेरी जेठानियाँ हैं, ये और ये मेरी ननद है। जेठानियों के, ननद के बाल-बच्चे यहाँ पे हैं सभी। कुंदन सब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये दोनों बच्चे अगर ना रहते ना मतलब बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैं इनकी मौसी लगूँगी इन दोनों के। ये मेरी बड़ी दीदी का लड़का है और ये जैसे उनके गाँव का रिलेशन जो होता है ना वैसे हैं भाई। तो ये दोनों अगर ना रहते ना शाम की पार्टी में बहुत ज़्यादा दोनों ने हेल्प की है, खाना-वाना खिलाने में गेस्ट को थोड़ा अटेंड करने के लिए। सभी बहुत काम करके मतलब मेरा ना जो एक होता है ना सेलिब्रेशन उसको सफल बनाया है सबने मिलके। अपने इसीलिए तो होते हैं ना, सुख में, दुःख में, हर वक़्त वो साथ रहते हैं, तभी तो वो अपने हैं। सब आस-पड़ोस के हैं।
मेरा शू भी कितना प्यारा लग रहा है हर जगह। सारे बच्चे यहाँ पे, रेलगाड़ी बनी हुई है सबकी। ये दीदी, उनका बेटा, ये देखिए देवरानी जेठानी, कितनी प्यारी फोटो है ये। मेरे भैया भाभी, ये मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है ना, स्वीट एंड क्यूट। ये थोड़ी लाइट आ रही है। मेरी चाची सास, ये देखिए फोटो उसने खुद खिंचवाई थी, कैमरामैन से बोल के कि मेरी एक फोटो लीजिए। सब जीजा जी लोग, उनके फ्रेंड, ये सब लोग हैं। इसका एक ही फोटो है मेरे पास। मतलब शाम के टाइम में ये स्कूल से आया और बस खेलने में लग गया था। हाँ, इस मतलब ये मेरे पास आ ही नहीं रहा था कि इसके साथ मैं कोई फोटो लूं। आप देख रहे हो तब से इवनिंग पार्टी में बस अब भी ये दिखाई दे रहा है, बस खेलने में लगा हुआ था। खाना, यहाँ हम लास्ट में हम लोग खाने बैठे थे। तो ये है फोटो लास्ट वाली। सबकी खाना खा के चले जाने के बाद हम भाभी और उनकी नंदे मतलब बहनें खाना खाने के लिए बैठे थे हम लोग। देखो, फोटो दिखाने में मैं पसीने से भर गई हूँ। ये क्योंकि मैंने फैन को ऑफ करके रखा हुआ है। लेकिन फोटो देखने में मज़ा आया ना। एल्बम कैसा लगा, एल्बम बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ना कितने दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरी मेमोरी कितनी प्यारी सी है। और सभी पिक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं और इतनी लकी हूँ कि सभी पहुंच गए थे। एक मामले बहुत अनलकी फील करती हूँ, क्योंकि जो मेरा ससुराल है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाया था। क्योंकि ये जो पार्टी है ना वो अचानक से हुई थी। बहुत सारे रीज़न हैं। मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों ही इसमें नहीं है। मेरे जो देवर हैं, देवरानी, उनके बच्चे, कोई भी पहुंच नहीं पाया था। मेरी ननद वो भी आने वाली थी, नहीं पहुंच पाई। तो ये चीज़ का दुख मुझे बहुत खलता है मुझे कि ये फिर ये टाइम तो आएगा नहीं ना। मेरी माँ भी नहीं पहुंच पाई। तो वो बस ना दूर से ही फ़ोन पे कहती कि मेरा आशीर्वाद है, तुम लोग अच्छे से कर लो ये वो। लेकिन फिर भी एक रहते तो ये तब जाके ये एल्बम ना कंप्लीट होती। अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लगती है क्योंकि वो बड़े नहीं है ना इसमें। तो इसीलिए थोड़ा सा दुख होता है कि वो भी रहते, मेरी फैमिली रहती तो और भी अच्छा लगता। मेरी ननद, देवर, देवरानी सब लोग रहते तो अच्छा लगता। और लेकिन कोई नहीं, फिर जब वो आएंगे यहाँ पे, मैं कई बार बुलाती हूँ, बार बार किसी ना किसी रीज़न से उनका आना कैंसिल हो जाता है। तो जब भी वो आएंगे मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। फिलहाल ये फ़ोटोज़, ये एल्बम्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय।